दिल्ली एनसीआर में दिवाली की आतिशबाजी के बाद मंगलवार की सुबह लोगों के लिए धुंध वाली रही है। कई जगहों पर एक्यूआई का स्तर 400 पार जा चुका है। राजधानी में हवा बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। पहले से ही अनुमान लगाया जा रहा था कि पटाखों की वजह से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा। अब आंकड़े भी इस बात की गवाही दे रहे हैं। दिल्ली में इस समय एक्यूआई 445 चल रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो राजधानी में प्रदूषण का स्तर पूरे देश की तुलना में 2.3 गुना ज़्यादा है। अगर 20 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर की सुबह तक दिल्ली के एक्यूआई को मॉनिटर किया जाए तो पता चलता है कि प्रदूषण का स्तर किस तरह से बढ़ता गया। यानी दिवाली की शाम भी दिल्ली में 38 निगरानी स्टेशन में से 34 पर प्रदूषण का स्तर रेड जोन में दर्ज किया गया था। रेड जोन मतलब बहुत खराब सी गंभीर एयर क्वालिटी। वहीं सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात दिल्ली में धुंध की मोटी चादर दिखी और औसत एक्यूआई 531 दर्ज किया गया। यह राष्ट्रीय औसत से 1.8 गुना ज़्यादा है। इतना ही नहीं, नरेला में वायु गुणवत्ता सूचकांक 550 पार करके 551 तक पहुंचा और अशोकनगर में 493 तक पहुंच गया। दिवाली की शाम दिल्ली में जमकर पटाखे छोड़े गए। इस बीच एनसीआर के नोएडा और गुरुग्राम में भी हालात कुछ खास अच्छे नहीं रहे। नोएडा का एक्यूआई 407 तो वहीं गुरुग्राम का 402 दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि दीपावली की शाम हवा न चलने के कारण आसमान में धुंध बनी रही। मंगलवार की सुबह दिल्ली के कई इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावनाएं हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपीसीबी के समीर ऐप के अनुसार 4 निगरानी स्टेशन ने पहले से ही वायु गुणवत्ता को गंभीर श्रेणी में बताया था, जिसमें एक्यूआई का स्तर 400 से ऊपर था। इसमें द्वारिका में एक्यूआई 417, अशोक विहार में 404, वजीरपुर में 423 और आनंद विहार में 404 में दर्ज किया गया। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रेप 2 लागू कर दिया गया है। दीपावली से पहले ही दिल्ली की हवा जहरीली हो गई थी। ऐसे में डीजल जनरेटर पर रोक लगाई गई है। प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के लिए पार्किंग फीस बढ़ाई गई। सीएनजी, इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो की सर्विस बढ़ाई गई। नेचुरल गैस, बायोगैस, एलपीजी से चलने वाले जनरेटर चलाने पर अनुमति दी गई। दिल्ली में करीब 30 निगरानी स्टेशन ने एक्यूआई को बहुत खराब श्रेणी में बताया, जिसमें इसका स्तर 300 से ऊपर था। आंकड़ों के अनुसार दोपहर में 38 निगरानी स्टेशन में से 31 पर वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई, जबकि 3 स्टेशन में यह गंभीर श्रेणी में थी। दिल्ली में मंगलवार और बुधवार को वायु गुणवत्ता की गंभीर श्रेणी में पहुंच जाने की आशंका है। 0 से 50 के बीच एक्यूआई अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर माना जाता है। निर्णय समर्थन प्रणाली के आंकड़ों से पता चलता है कि दिल्ली में सोमवार को वायु प्रदूषण में परिवहन उत्सर्जन का योगदान 15.6% रहा, जबकि उद्योगों सहित अन्य कारकों का योगदान 23.3% था। इससे पहले वायु गुणवत्ता प्रबंधक आयोग ने दिल्ली एनसीआर में चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना के दूसरे चरण के प्रतिबद्ध लागू कर दिए गए। उच्चतम न्यायालय ने 15 अक्टूबर को कुछ शर्तों के साथ दिल्ली एनसीआर में हरित पटाखों की बिक्री और उनके इस्तेमाल की अनुमति दी थी। इसके तहत दिवाली से एक दिन पहले और त्यौहार के दिन सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच और फिर रात 8 बजे से 10 बजे तक हरित पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई थी, जिसके बाद इस बार की दिवाली में दिल्ली में जमकर आतिशबाजी हुई। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com।